वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप सभी का स्वागत है सत्ता के टेम्परेचर में। आओ बच्चों, स्कूल चले। स्कूल जाओगे तो ही पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो भविष्य सुधरेगा, भविष्य सुधरेगा तो नाम रोशन करोगे, खुद का, माता पिता का, जिले का, राज्य का, देश का। हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प। यूपी में सीएम योगी ने शुरू किया स्कूल चलो अभियान। हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी में स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से प्रदेश वासियों को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत हर बच्चे को स्कूल भेजने का संकल्प है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 1 महीने में चलने वाले इस अभियान में घर घर जाकर के दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। उस बच्चे को स्कूल ले जाना, स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उसे यूनिफॉर्म, किताबें, बैग आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने पिछले 2 साल सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना से जूझते हुए बिताए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की गई। हर व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज और निःशुल्क टीके की व्यवस्था की गई। उन्होंने आगे कहा कि समाज के हर वर्ग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत तब फलियादी परिणाम देता है जब पूरा देश अपनी सरकार पर भरोसा रखता है और एक साथ संकट से लड़ता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के कोविड मैनेजमेंट को देश और दुनिया भर में सराहा गया है। तो अब स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है और आज से पूरी कोशिश की जाएगी और ये 1 महीने के अभियान में हर घर में जाकर के हर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। देखिए 2 साल का जो समय था, उस समय अंतराल में, समय अवधि में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनका नाता, जिनका कनेक्शन स्कूल से टूट गया। ऐसे में योगी सरकार द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो नाता जो टूट गया है बच्चों का स्कूल से, उस नाता को एक बार फिर से जोड़ा जाए और गांव-गांव जाकर के, हर घर जाकर के इस अभियान की शुरुआत की जाए। आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि से लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए और किस तरीके से यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जाएगा, इसके लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शिवानी जैन, जो कि ऑल इंडिया स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपका बहुत स्वागत है मैम, आप नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले तो हमें यही प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि स्कूल चलो अभियान किस तरीके से साकार होते हुए देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो सीमा जी धन्यवाद इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। और ये जो स्कूल चलो अभियान है, इसको देखने का नज़रिया हम भी चाह रहे हैं कि अच्छा हो, लेकिन जो स्थिति चलती आ रही है यूपी में, जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल की हालात चल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 5वीं तक के, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों के ऊपर जो है 2 शिक्षक बिठाए जाते हैं और 2 शिक्षकों को जो है 50 बच्चे या 100 बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में उन बच्चों तक समान शिक्षा पहुंचना जो है अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। कोरोना काल में भी देखिए, जहां प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बजट पास किया था कि शिक्षा जो है अलग अलग जरियों से उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए जहां पे फोन या लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी जो है कहीं भी कितनी शिक्षा उन बच्चों तक पहुंच पाई है, उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाई है जहां बच्चे गाँव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो बच्चे जो मात्र खाने के लिए या मिड डे मील के लिए आते थे, वहाँ मिड डे मील नहीं मिल पाया उनको,
उनको ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पाई, उनको रेडियो या टीवी के जरिए शिक्षा नहीं मिल पाई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था। ऐसे में ये अभियान चलाना अपने आप में थोड़ा सा सवाल या चिंताजनक है कि किस तरीके से पूर्ति होगी इसकी, या आपको भी पता है, हम सबको मालूम है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है सेशन जब स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो बच्चों को किताबें जो है जुलाई में जाके मिलती हैं, तो 3 महीने उनके 2 महीने वैसे ही खराब होते हैं। ऐसी अगर हम सर्दियों में देखें तो सर्दियां नवंबर में शुरू होती है, लेकिन उन बच्चों तक गर्म यूनिफॉर्म जो है वो पहुंचते हैं जनवरी में। तो ऐसे में बच्चे, माँ बाप ऐसे जगह पे बच्चों को क्यों भेजना चाहेंगे जहां सुविधाओं के नाम पे सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है, या उन बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पा रही है कि उनको वो स्कूल में ले आए, स्कूल में उनको वो सुविधाएं मिले ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। आप स्टैंडर्ड देख लीजिए कि दिन ब दिन स्टैंडर्ड कितना लो हुआ जा रहा है, परमानेंट टीचर्स कितनी कम हुई जा रही है, शिक्षा मित्रों के भरोसे स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो सीरियस बिल्कुल भी नहीं होते हैं बच्चों को बढ़ाने में, और इससे सिर्फ हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है और कुछ नहीं। बातें हम बहुत बड़ी करते हैं, बड़े मंच पे हम ऐलान कर देते हैं स्कीमों का, लेकिन क्या वो स्कीमें उन बच्चों तक पहुंच पाती है, क्या वो शिक्षा उन बच्चों तक पहुंच पाती बिल्कुल। है? देखिए शिवानी ये जी, आपने जो आंकड़ा विषय यहाँ उठाया है वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये ऐलान कर देना कि चलो स्कूल चले, अभियान चलाया जा रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, उस पर काम करना होगा। लेकिन देखिए, अगर ये एक पहल यहाँ पर की गई है, एक ये अभियान शुरू किया गया है, तो क्या लगता है जिस तरीके से काम करती योगी सरकार नजर आ रही है, ये क्या सराहनीय काम नहीं है और ये क्या आगे चल के सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती? देगी ना, अगर उसको बेसिक तरीके से शुरुआत किया जाए। शुरुआत आपने एक ऐलान कर दिया, बहुत अच्छा बिल्कुल। प्रयास है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत से जो है स्कीम्स ऑलरेडी आए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे विषय है जहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल। बेसिक नेसेसिटी है। हर घर में हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। लेकिन आप आंकड़ों को देखिए, आंकड़ों के अनुसार आप किसी भी स्कीम को लाइए, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करिए। गवर्नमेंट के पास पूरे आंकड़े हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कूल से 8वीं का बच्चा पास आउट हुआ है, तो वो क्या उसने 9वीं की शिक्षा ग्रहण करी है, क्या उसने 10वीं पास करी है, या जो 12वीं से बच्चा पास होके निकला है गवर्नमेंट स्कूल से, क्या उसने उच्च शिक्षा पास करी है, उसने आगे जीवन में क्या किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बेसिक शिक्षा देना नहीं है, हमारा जो मोटिव होना चाहिए शिक्षा देने का, वो होना चाहिए कि वो बच्चा शिक्षा पूर्णता ग्रहण करके उस अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं अभी। हमारे ये है कि हमने घर से बच्चों को ले आओ, आप स्कूल में बिठाओ, उसके बाद वो स्कूल आए या ना आए वो बात हमें देखनी नहीं है, आंकड़े देखने नहीं है। 8वीं के बाद वो अगर घर में बैठता है या किसी सिगरेट की दुकान पे काम करता है या किसी छोटी दुकान चाय वाले के पास काम करता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो 8वीं तक है, तो हमें 8वीं तक ही उन बच्चों को देखना है। ये सिस्टम गलत है सीमा जी। हमारे को इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि जो हम पॉलिसीज या जो स्कीम्स हम बच्चों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में हम जो नई पॉलिसीज लाए हैं, उन पॉलिसीज में ये चीज जरूर हो कि बच्चा जो नर्सरी में एक एडमिशन ले रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, उसको हम उच्च शिक्षा तक पहुंचाए, ताकि वो अपनी एक पहचान, समाज में एक पहचान बना सके, और जिससे वो एक शिक्षित नागरिक कहलाए कल को। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य इतना रहना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर यूपी में बहुत संकट हमेशा से रहा है, स्कूलों में ज्यादा पेड़ होते हैं, बच्चे कम होते हैं, स्कूलों में शिक्षक कम होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं। ऐसे में सिर्फ बच्चों को स्कूल पहुंचा देना ही एक अभियान नहीं होना चाहिए, वहां शिक्षक और अन्य व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जो कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर उठाया है शिवानी जी। ऐसे में आप किस तरह से ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था चलाई जा रही है सरकार द्वारा, इसमें और क्या कुछ बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं जो है ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत सपोर्ट भी कर रही है। कई ऐसी संस्थाओं ने गवर्नमेंट स्कूलों को गोद लिया हुआ है, जबकि हम मानते हैं कि किसी भी स्कूल को गोद लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब ऑलरेडी गवर्नमेंट उसके लिए इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना पे कर रही है, बच्चों के ऊपर, बच्चों की यूनिफॉर्म के ऊपर, बच्चों की किताबों के ऊपर, टीचरों की सैलरी के ऊपर, या उस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन फिर भी अगर ये स्थिति आ रही है कि किसी संस्था को उसको गोद लेना पड़ रहा है, तो आप अपने आप शिवानी जी, माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट प्रियंका मिश्रा, जो कि प्रधानाध्यापक है श्रावस्ती के स्कूल से। आपका बहुत स्वागत है प्रियंका जी नेटवर्क 10 पर।
शिवानी जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद प्रियंका जी के पास आऊंगी। मैं ये कह रही थी कि हमारे को ये देखना चाहिए कि अगर इसके बाद भी कोई संस्था किसी स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को गोद लेती है, तो उस गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति क्या होनी चाहिए कि उसको एक प्राइवेट पैनल की जरूरत है उसको स्टैंड करने की, या उसमें सुविधाएं देने की, या बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह देने के लिए। बहुत से ऐसे सामाजिक लोग हैं जो स्कूलों में जाकर जो है 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हैं, ताकि वो वर्ग जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसमें सिर्फ एक ही प्रयास किया जा सकता है। आज की स्थिति में देखिए, हर जगह पे दिल्ली मॉडल स्कूल का बात की जा रही है, और उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में सीबीएसई करिकुलम हो रहा है। और जब तक ना आप अगर समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब तक उस समान शिक्षा में एक समान करिकुलम नहीं होगा, तब तक आप समान शिक्षा का नाम किसी शिक्षा को नहीं दे सकते हैं। और वो समान शिक्षा लाने के लिए हमारे को करिकुलम भी समान देना पड़ेगा। इसलिए हमारे को जो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी सीबीएसई बोर्ड लाना पड़ेगा, ताकि वहां के टीचरें उस तरीके से ट्रेंड हो और बच्चों को उसी तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड हो, ताकि आगे बढ़कर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, तो ऐसे में लगता है कि आप कास्ट सिस्टम कर रहे हैं बच्चों के साथ। आप कौन से बोर्ड में है? तो वो कास्ट सिस्टम जो है वो बोर्ड सिस्टम में, शिक्षा में तो नहीं आना चाहिए। उस कास्ट सिस्टम को शिक्षा से खत्म कर देना चाहिए। समान शिक्षा रखें। आप सीबीएसई बोर्ड लाए, अपने आप देखिए शिक्षा का स्तर बढ़ने लगेगा, बच्चे भी आने लगेंगे। और जो आज की स्थिति ये है कि छोटा वर्ग भी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता है, शिक्षा की वजह से वो भी वहां जाना शुरू करेगा और व्यवस्था अपने आप सुधरने लगेगी। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बच्चे अपने आप रिजल्ट भी अच्छा देना शुरू करेंगे। बच्चे रिजल्ट देंगे तो वो भविष्य में कुछ अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए वजह बहुत सारी है, व्यवस्थाएं बहुत सी हैं जिनको सुव्यवस्था करने की जरूरत है। हमारे साथ प्रियंका मिश्रा जी भी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, सबसे पहला आपका यही रिएक्शन लेना चाहूंगी, स्कूल चलो अभियान कितना साकार? मेरी नजर में स्कूल चलो अभियान साकार है, क्योंकि आज जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती से ही स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सब आकांक्षी जनपद में श्रावस्ती को चुना अपने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के पश्चात। तो यह हम सबके लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यहाँ श्रावस्ती, जैसा कि सभी कहते हैं कि हमारा जनपद पिछड़ा है, लेकिन पिछले 5 सालों में जैसा मैंने काम किया है या मैं अब देख रही हूँ, शिक्षा की व्यवस्था की तस्वीर बदली है। सर्व शिक्षा अभियान या स्कूल चलो अभियान के तहत आज देखा आपने, मुख्यमंत्री जी ने लगभग 300 स्कूलों को शिलान्यास करा स्कूल चलो अभियान का जो है। और हम शिक्षक संकुल भी हैं अपने रत्नापुर के, हमारे सभी विद्यालयों में टीचर्स ने रैलियां निकाली, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लाइव कराया। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जब मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से मध्याह्न भोजन के लिए जो है बच्चों को खाना खिलाया। यह बताता है कि वह हमारे प्रति कितने संवेदनशील है, या उनकी इस चीज को नहीं कि हाँ मुख्यमंत्री चाहते तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। उन बच्चों को जहाँ की उपेक्षित समझा जाता है, उनके लिए ये काम करना उनकी संवेदनशीलता और उनकी सहृदयता का उदाहरण है। इससे कहीं ना कहीं हमारा श्रावस्ती उनसे जुड़ा है, जो पिछड़े सबसे पीछे स्थान से उठ करके मुझे यकीन है कि वो पहले स्थान पर आएगा। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, धन्यवाद सीमा जी। शुरू से लेकर के अभी तक कितना बदलाव स्कूलों में आपने देखा है? मैम सीमा जी, मैंने ये देखा कि ऐसा चेंज काफी आया। जब शुरू में मैं ही यहाँ पर आई थी तो करीब 150 बच्चे थे। इस समय हमारे स्कूल में 350 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और इवन न केवल पिछड़ा वर्ग, नीचे कास्ट, ऊंची कास्ट दोनों ही आई हैं। हमारे विद्यालय में ही तमाम प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आए हैं, जिनसे अभी आपको हम मिलवा सकते हैं। चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, चाहे ब्राह्मण कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो, वो सभी एक साथ उसी तरह भोजन मंत्र का उच्चारण करके खाना खा रहे हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं। ये दिखाता है कि जो है कहीं ना कहीं अब प्राइवेट स्कूल को हमारे सरकारी स्कूल जहाँ के टीचर्स ने मेहनत की है, अगर पूरा टीचर्स स्टाफ मिलकर के मेहनत करता है तो वह जरूर दिखता है, और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और आम जनमानस का विश्वास भी। धन्यवाद सीमा जी। देखिए प्रियंका जी, सबके ना सबसे ज्यादा अहम सवाल यहाँ पर यही उठाए जाते हैं, खास करके यूपी के स्कूलों को लेकर के। वो स्कूल जो ग्रामीण गांवों में खुले हुए, उन स्कूलों को लेकर के सवाल उठते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं। अभी शिवानी जी भी यही जिक्र कर रही थी कि व्यवस्थाओं को सुचारू करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ना कि एक अभियान शुरू कर देना और उस अभियान को जो काम में ही ना आए। तो ऐसे में बच्चों की क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रावस्ती के स्कूलों में देखने को मिलती है? हाँ शिवा जी, ये सही है, लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है
तब से जो है पहले जब की टेबल चेयर नहीं होती थी, आज की डेट में जो है हर न्याय पंचायत में कम से कम 4 या 5 स्कूलों तक धीरे-धीरे टेबल चेयर पहुंचाई जा रही है। 14 अवस्थापना सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉश, इन सभी चीजों की जो जरूरत है, उस जरूरत पर बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, खान-पान का ध्यान न केवल रखा जा रहा है, बल्कि जो है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंज आए हैं, जो कि ये बताते हैं जो पहले की व्यवस्था थी उसको धीरे-धीरे, टाइम तो लगेगा, लेकिन हमें यकीन है कि हम निश्चित सफल होंगे और उसमें बदलाव आया है। विदिन 5 इयर्स, मैं पिछले 5-6 सालों में ही कह सकती हूँ कि बहुत बदलाव आया है श्रावस्ती में। हमारे पेरेंट्स, इवन अभी हमने वार्षिकोत्सव कराया तो जो पेरेंट्स आए थे उन्होंने खुद अपनी तरफ से उठ करके कहा कि हम भी बोलना चाहते हैं विद्यालय के लिए। ऐसे तमाम पेरेंट्स खुद आकर के मंच पर बोले, भले ही वो उनकी अपनी देहाती लैंग्वेज हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में बातें करते या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अवस्थापना सुविधाओं पर भी बहुत काम हुआ है। 14 अवस्थापना सुविधाओं में से लगभग 12-13 लगभग हर स्कूलों में संतृप्त हो चुकी है। मतलब 60 से 70% विद्यालयों में हो चुकी है। श्रावस्ती की बात मैं करती हूँ। चलिए, धन्यवाद सीमा जी। बिल्कुल शिवानी जी, देखिए जिस प्रकार से प्रियंका जी बताती नजर आ रही हैं कि स्कूलों में व्यवस्थाएं हुई हैं, बच्चे सुचारू रूप से पहुंच रहे, तो क्या नहीं लगता कि स्कूल चलो अभियान आगे चल के और साकार होता नजर आएगा? देखिए, साकार होने की तो हम भी कामना करते हैं कि ये ऐसे अभियान जो है हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लेकिन देखा जा रहा है। बदलाव देखना और आगे कितना आएगा, देखिए हम तो अभी तक के आंकड़ों को लेकर कर रहे हैं। जो भी हमने अभी तक बोला वो हम अभी तक के आंकड़ों को देखते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता चला कि कोरोना काल में ही लगभग प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए हैं और वो स्विच कर दिए हैं गवर्नमेंट स्कूल की तरफ। तो ऐसे में गवर्नमेंट स्कूल ने ऐसे कैसे व्यवस्था कर दी, क्योंकि एक स्कूल अगर प्राइमरी स्कूल है और उसकी कैपेसिटी अगर 200 बच्चों की है तो वो 500 बच्चों को कैसे बिठा सकता है? बिल्कुल, एकदम से कैसे बिठा सकता है? और एक स्कूल की कैपेसिटी अगर 400 बच्चों की तो वो 1000 बच्चों को नहीं बिठा सकता। और ऐसे में वहां पे जो अलॉटेड टीचर्स हैं, टीचर्स आपको हर कैटेगरी की टीचर चाहिए, आप 500 बच्चों पे 3 टीचरों से काम नहीं करवा सकते, वो बहुत मुश्किल है। मैं प्रियंका जी की बात से मैं उनको नकार नहीं रही हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर भी क्या करेगी अगर उसके सर पे आप 100 बच्चों को बिठा देंगे कि आपको 100 बच्चे, वो भी डिफरेंट क्लासेस के बच्चों को आपको पढ़ाना है, वो कितना कंसंट्रेट कर पाएगी और कितना समय इक्वली दे पाएगी उन बच्चों को शिक्षा देने में? पॉइंट वहां पे आता है। हम ये नहीं कहते कि अभियान बिल्कुल गलत है या साकार नहीं हो सकता, कामना हम भी करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कहती है। हमें ग्राउंड पे काम करना बहुत जरूरी है। हमारे को ये देखना जरूरी है कि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो, क्योंकि वहां पे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, वहां पे टीचर्स पूरी अवेलेबल नहीं होती है, जितनी टीचर्स होनी चाहिए वहां पे नहीं होती है। गवर्नमेंट का सबसे लूप होल वहीं पे आ जाता है। जितनी टीचर्स है, आप 4 टीचरों को या 3 टीचरों के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो भी अच्छी तरह बेचारे परफॉर्म नहीं कर पाते। पॉइंट वहां पे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये अभियान भविष्य में सफल हो, लेकिन इसके लिए बेसिक काम करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अगर इसमें सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी जोड़ दिया जाए, जो इसमें जुड़कर सहयोग दे सके, तो शायद हम इस अभियान को बहुत अच्छे तरीके से इसको सफल बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चे पहुंच रहे हैं, बच्चों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ सवाल ये है कि अगर बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पहुंच रहे हैं, तो शिक्षक कितने हैं उनको संभालने के लिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए शिक्षक कितने हैं वहाँ पे? सीमा जी, शिवानी जी ने बिल्कुल सही बात कही, साथ ही मैं जोड़ना चाहूंगी कि उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात पे बात की है। यह सही है कि पहले की व्यवस्थाओं में ऐसा होता था या ऐसा है, बहुत सारे विद्यालय भी ऐसे हैं जहां पर की छात्र शिक्षक अनुपात नहीं है, लेकिन हमारे जो है। प्रियंका जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी नेटवर्क 10 पर आई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका नेटवर्क 10 पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, बहुत बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, आपके द्वारा। किस तरीके से आप इसे देख रही हैं और किस तरीके से इस पर काम करते नजर आएंगे यूपी की सरकार? हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि बच्चों के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा, इन 2 विषयों पर हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस पर पूरा ध्यान रख रही है।
और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से मैम आज यहाँ भी पर माननीय, जी 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 हाँ जी बोलो बोलो। जिस तरीके से अब शिक्षा को लेकर के एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती और जितने बच्चे वहां पहुंच रहे हैं उनको संभालने के लिए शिक्षक कब तक पहुंचेंगे? मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रही हूँ जी। कि विगत सरकारों में शिक्षा की इतनी दुर्दशा थी, विशेष रूप से बेसिक शिक्षा की, कि वहां पर बहुत बड़ी टीचरों की कमी थी और जो टीचर्स विद्यालय में जाते थे वो कितना पढ़ाते थे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछली सरकार में, हमारी माननीय योगी जी की सरकार में, इस शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया गया और कितनी बड़ी तादाद में शिक्षकों की भर्ती की गई और उनको तैनात किया गया। बिल्कुल। और स्कूल की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, 2 साल बाद स्कूल फिर से सुचारू रूप से चल सके, ये अभियान काम में आए, कितनी बड़ी चुनौती ये नजर आएगी? हम किसी भी चीज को चुनौती के रूप में नहीं लेते, उसको समाधान के रूप में लेते हैं। पहले व्यवस्था इतनी खराब हुआ करती थी इन विद्यालयों की, और आज आप देख रहे हैं कितने साफ सुथरे और सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए दी जा रही हैं, जिसमें बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे हैं। और आज तुलना प्राइवेट स्कूलों से भी की जा सकती है इन विद्यालयों की कि कितनी मात्रा में इनमें सुधार हुआ है और सारी शिक्षक जो है हमारे इसमें पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस प्रकार से गुलाब जी, जिस तरीके से बेसिक शिक्षा पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोई मकान खड़ा हो रहा है तो उसके लिए नींव जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से प्राथमिकी पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में क्या कुछ तरह की बदलाव आप स्कूलों में लेकर के आएंगी और किस तरीके से बच्चों को सारी व्यवस्थाएं देंगी? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा है कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होगा कि पूरे प्रदेश में किसी का भी बच्चा घर में ना रहे, सभी विद्यालय में आए। और जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तो उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उनके जहां एक और उनके यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है, जूते हैं, मोजे हैं, स्वेटर हैं, सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है, पुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था उनको की जा रही है कि कम से कम बच्चे जो है वो पौष्टिक भोजन मिले और उनका मानसिक संतुलन सही बना रहे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है भोजन को लेकर के ही। बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें भोजन की बात कही जाती है, लेकिन जो हेल्दी फूड उन्हें मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलता, वो सही से नहीं मिलता। यदि कहीं की कोई सूचना हमें मिलेगी तो इसमें सुधार किया जाएगा। और स्कूल ड्रेसेस को लेकर के कि एक सवाल अभी हमारे साथ पैनल में मौजूद थी शिवानी जी, उन्होंने पूछा कि स्कूल के ड्रेस देने की बात कही जाती है कि उनको सारी व्यवस्थाएं कराई जाएगी, लेकिन जिस समय पर करानी चाहिए वो उस समय पर पूरी नहीं हो पाती। अब ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त की गई हैं। अब तो सीधा सीधा पैसा दिया जा रहा है कि माता पिता जो है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सही से सही व्यवस्था उनकी करेंगे, उनको पैसा दिया जा रहा है। और जिस प्रकार से देखिए गुलाब जी, उत्तर प्रदेश शुरू से ही इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके हैं, स्कूल वहां पर होते हैं, विद्यालय वहां पर होते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, शिक्षक कम होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, फिर भी शिक्षक कम होते हैं। और साथ ही साथ एक ये भी तरह की जो आप स्कूल चलो अभियान लेकर के यहाँ पर आ रही हैं, उस पर किस प्रकार से काम होगा कि जो बच्चे, खासकर की बेटियों को लेकर के, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि बेटियां उस मुकाबले स्कूल पहुंच पाएंगी क्या उत्तर प्रदेश की? मैं आज की बात बता रही हूँ आपको जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आई जी बताइए। इससे पहले आपने क्या कहा, ये आवाज नहीं आई। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आज मैं स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम में थी अपनी विधानसभा जनपद संभल में। वहां पर 2,26,000 बच्चे जो हैं पूरे जनपद में, जिसमें 1,16,000 बच्चे जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। तो इसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, छात्राओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ एक और लड़कों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, वही हमारी बच्चियों के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे। और ये जरूरी भी है कि बच्चियों पर ध्यान दिया जाए। इन सब को लेकर के आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता रहेंगी गुलाब जी? हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की परिस्थितियों को देखकर, उनकी आवश्यकताओं को देखकर, उनकी रुचि के अनुसार उनके सर्वांगीण विकास को देखकर की जाएंगी। जी।
चलिए, आपका बहुत शुक्रिया गुलाब देवी जी, नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए, और प्रियंका जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 को अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज का विषय था स्कूल चलो अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है, और स्कूल चलो अभियान के तहत यही कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि हर एक घर का हर एक बच्चा, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, हर कोई स्कूल पहुंच सके और सभी शिक्षक की व्यवस्था के साथ उन सभी की शिक्षण पर ध्यान दिया जा सके। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं।